आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो बेटा वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर बेटा जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बेटा वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं बेटा किसे कहेंगे? बेटा वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है बेटा वो आपका कहलाएगा वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि बेटा वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं आती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो समूह है बेटा वो कहलाएगा आपका वास्तविक संख्याएं। अब बात करें बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। भाई वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय। अब बेटा बात करें परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याएं क्या होती है उसके बाद में बात करेंगे अपन अपरिमेय संख्याओं की। भाई अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से पहले अपने कुछ संख्या पद्धति में और भी अपनी जो संख्याएं चलती है बेटा उनकी अपन बात करेंगे। तो उन संख्याओं में जो सबसे पहले जो बेटा संख्याएं हैं वो है आपकी नेचुरल नंबर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब बेटा जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो बेटा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या मतलब वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी जो संख्या है बेटा वो सारी सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। इन प्राकृतिक संख्याओं को बेटा अपन काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा काउंटिंग भी स्टार्ट होती है 1 से ही। तो मतलब प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरा नाम और बेटा काउंटिंग नंबर जिनको गिनती की संख्या या गणन संख्या जिनको बोलते हैं बेटा। अब प्राकृत संख्याओं में और अपन बात करें तो बेटा जो प्राकृत संख्या स्टार्ट 1 से हो रही है तो आपसे पूछे कि बेटा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो बेटा जहां से जो भी संख्या स्टार्ट होती है ना तो वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो बेटा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो आपकी हो जाएगी बेटा कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि बेटा प्राकृत संख्या होती है आपकी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर बेटा कहां तक जाएंगी? आपकी अनंत तक जाएंगी। यानी कि ये संख्या सारी सारी बेटा प्राकृत संख्या कहलाएंगी। अब इनमें जो सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं की बात करें ना बेटा तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो होती है बेटा आपकी 1। क्या होती है बेटा? 1 होती है, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 होती है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा प्राकृत संख्याओं के बाद में बेटा जो दूसरी संख्याएं हैं वो है बेटा आपकी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या होती है बेटा? आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याओं को बेटा होल नंबर बोलते हैं। बेटा जो होल नंबर होता है ना वो होता है आपका 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या बेटा आपकी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं आपकी बेटा पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी कि 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है बेटा वो सारी की सारी आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो आपकी ये संख्या सारी सारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं ना तो बेटा वो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि यदि प्राकृत संख्याओं में यानी कि अगर मैं 0 को हटा लूं और 0 के अलावा जो भी संख्याएं बच गई आपकी यानी कि 0 को हटा के जो भी संख्याएं बच गई आपकी सारी सारी प्राकृत संख्याएं, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन बेटा क्या हो जाएगी? यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर ले, यदि प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर ले बेटा? 0 को शामिल कर ले, तो आपकी बेटा कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब इस पूर्ण संख्याओं में भी अगर अपन बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी बेटा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें ना बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही क्यों होती है बेटा? क्योंकि ये स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है। तो पूर्ण संख्याएं W से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। उसके बाद में जो आपकी थर्ड नंबर की जो संख्याएं आएंगी वो आएंगे आपकी पूर्णांक संख्या, जिनको अपन बोलेंगे बेटा इंटीजर नंबर, जिनको अपन क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। और इनको बेटा I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब I से या Z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? तो बेटा इंटीजर नंबर है तो I आ गया, और Z के लिए बेटा पूर्णांक संख्याओं को जर्मन लैंग्वेज में बेटा जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा जहलीन। क्या बोलते हैं? जहलीन। और जहलीन में आता है बेटा जेड, और जहलीन का जो मीन्स होता है वो होता है मतलब गिनना। तो मतलब पूर्णांक संख्याओं को बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से रिप्रेजेंट करने का रीजन यही है कि पूर्णांक संख्याओं को बेटा जर्मन भाषा में जहलीन बोलते हैं, और जहलीन में क्या आता है? आपका जेड आता है। इस कारण से मतलब इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होती क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्याओं में देखो प्राकृत संख्या में बेटा 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या सभी की सभी आ गई। पूर्ण संख्या में बेटा 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या आ गई। अब अपन बात करें पूर्णांक संख्याओं की, बेटा पूर्णांक संख्या हो जाएंगी आपकी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। धनात्मक और ऋणात्मक यानी दोनों प्रकार की जो भी संख्याएं आएंगी बेटा आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो मतलब ये आपकी 3 प्रकार की संख्या होंगी बेटा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब बेटा इन पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्याओं से पहले बेटा कुछ संख्याएं और आपकी वो है सबसे अभी अपने वास्तविक संख्याओं की बात करती बेटा। और वास्तविक संख्याओं में क्या आई थी आपकी? परिमेय संख्या, जिनको बेटा बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो ये क्या होता है बेटा?
तो ये रेशनल नंबर होता है, मतलब वे संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई, मतलब वे संख्याएं जिन्हें अब हम पी बटा क्यू के रूप में लिखे, और जहां पी और क्यू मतलब जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखी बेटा वो तो आपकी कहलाएंगी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसके लिए बेटा दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन फुल होती है तो बेटा आपकी क्या बन जाएंगी, दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो बेटा आपकी परिमेय संख्या बन जाएंगी। दोनों कंडीशन में बेटा पहली कंडीशन है कि जहां पी और क्यू बेटा दोनों की दोनों कौन सी संख्या होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी आपकी कि जो क्यू है उसका मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। मतलब रेशनल नंबर आपका पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएंगी। बेटा इसमें दो कंडीशन लागू होंगी तभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब दो कंडीशन होती कौन सी बेटा, तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और क्यू का मान बेटा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में जो सेकंड, जैसे अब परिमेय संख्याओं की बात करें तो मतलब ये संख्या हो जाएंगी 1/2, और बात करें 3/7, और बात करें -2/4, और बात करें बेटा √4, और बात करें तो √225, ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके अलावा सेकंड संख्याओं की बात करें तो वो आपकी कौन संख्या आएंगी, अपरिमेय संख्या आएंगी। अब अपरिमेय संख्याएं होती क्या है उसकी अपन बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं की बेटा किसी भी गणितज्ञ ने आज तक ऑथेंटिक डेफिनेशन दी नहीं है, केवल इनको याद रखा जाता है। तो इनको याद रखने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा इनको याद रखने के लिए इनकी अलग से मतलब अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन हैं। अब उन अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि मतलब वे संख्याएं जिन्हें अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए बेटा वो संख्या भी आपकी कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा बेटा दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि मतलब परिमेय संख्याओं के अलावा शेष बची संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याओं के अलावा जो भी आपके पास संख्या शेष बच गई, परिमेय संख्या के अलावा, परिमेय संख्या के अलावा जो भी आपके पास शेष बच गई संख्या बेटा आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा एक परिभाषा और हो जाएगी बेटा, परिमेय के अलावा शेष बची संख्या तो आपकी कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। इसके अलावा एक परिभाषा और हो जाएगी कि मतलब वे संख्याएं या वर्गमूल वाली वे सभी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं है बेटा वो भी आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, सभी सभी संख्या बेटा कौन सी कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा बेटा एक स्पेशल क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो पाई है ना वो क्या होती है, तो बेटा पाई भी आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है बेटा आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आपने जो अपना चैप्टर था बेटा वो क्या था, वास्तविक संख्या था। अपना चैप्टर क्या था बेटा, वास्तविक संख्या था। अब बेटा वास्तविक संख्या की मैं बात करूं तो वास्तविक संख्या की देंगे इसमें बेटा परिमेय संख्या भी आ जाए और आपकी अपरिमेय संख्या भी आ जाए। यानी कि बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम हुआ है बेटा क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। परिमेय के बारे में अपने पढ़ ही लिया कि मतलब वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसमें बेटा दो कंडीशन, पहली कंडीशन कि पी व क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं बेटा अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं मतलब परिमेय संख्याओं के अलावा शेष बची संख्या बेटा अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। या इसके अलावा बेटा वर्गमूल वाली वे सभी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और एक स्पेशल बात करें बेटा तो स्पेशल पाई है ना, वो पाई हमेशा बेटा क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। और अधिकतर जगह बेटा क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो बेटा निम्न में से अपरिमेय संख्या पाई हो जाएगी। जो बेटा पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 की समथिंग होता है बेटा। तो 22/7 जो मान है वो बेटा आपका परिमेय संख्या होता है। अगर मैं 22/7 की बात करूं बेटा तो 22/7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ये आपकी वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या हो गई। अब अपन बात करते बेटा प्राकृत संख्याओं की। बेटा प्राकृत संख्याओं की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है कि मतलब वे नंबर जो आपका कहां से स्टार्ट हो बेटा, 1 से स्टार्ट हो, आपकी क्या कहलाएंगी बेटा, परिमेय संख्या कहलाएंगी और फिर प्राकृत संख्या कहलाएंगी। यानी कि वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएंगे बेटा आपकी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। अगर मैं बेटा होल नंबर या पूर्णांक संख्याओं की बात करूं तो बेटा होल नंबर या पूर्णांक संख्या बेटा कौन से जाएंगे, आपकी मतलब वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर बेटा इनफाइनाइट तक जाएंगी वो आपकी बेटा क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसकी बेटा एक डेफिनेशन और हो जाएंगी कि मतलब यदि प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर ले बेटा, 0 को शामिल कर ले तो आपकी क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। उसके बाद में इंटीजर नंबर की बात करूं तो बेटा इंटीजर नंबर को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई या जेड से रिप्रेजेंट करते बेटा कौन कौन सी संख्या होती है बेटा, तो माइनस अनंत से लेकर बेटा प्लस अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की बेटा जो भी संख्या होती है सारी सारी बेटा क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा परिमेय संख्या होंगी तो बेटा परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन मैंने अभी बताई है कि मतलब वे संख्याएं जिन्हें अपन पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए बेटा क्या कहलाती है, आपकी
पी बटा क्यू का रूप में लिखा जाए बेटा परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा बेटा इसमें दो कंडीशन है जहां पे बेटा क्या नहीं होना चाहिए, क्या तो होना चाहिए बेटा, तो पी बाई क्यू तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और पी बाई क्यू पूर्णांक संख्या के अलावा बेटा क्यू का मान दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वो संख्या बेटा आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, फिर परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्याओं की बात करें बेटा, तो परिमेय संख्याओं के अलावा परिमेय संख्याओं के अलावा परिमेय संख्याओं के अलावा परिमेय संख्याओं के अलावा शेष बची सभी संख्याएं, परिमेय संख्याओं के अलावा शेष बची सभी संख्याएं बेटा क्या कहलाएंगी, आपकी शेष बची सभी संख्याएं आपकी कहलाएंगी बेटा अपरिमेय संख्याएं। शेष बची संख्या बेटा आपकी अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जैसे अंडर रूट 2 हो गए बेटा, अंडर रूट 3 हो गए बेटा, अंडर रूट 5 हो गया, और बेटा क्या हो गई, पाई हो गई। ये सभी संख्या बेटा आपकी क्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्याओं की। बेटा वास्तविक संख्याएं जो है, अपने चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। बेटा वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, जिसमें परिमेय संख्या भी है, तो बेटा कौन सी संख्या है आपकी, अपरिमेय संख्या। तो बेटा वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, परिमेय और अपरिमेय संख्या। यानी कि बेटा इन दोनों संख्याओं का जो सम होता है ना, तो बेटा आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बेटा वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो आपकी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो बेटा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से वास्तविक संख्याएं हैं, तो बेटा निम्न में से वास्तविक संख्याएं हैं, तो बेटा आपको ऑप्शन मिलेंगे कि एक नंबर पे परिमेय मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे अपरिमेय मिल जाएगा, तीसरे नंबर पे परिमेय अपरिमेय दोनों मिल जाएगा, चौथे नंबर पे मिल जाएगा बेटा पूर्णांक संख्या। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बेटा 3 कि भाई वास्तविक संख्या जो होती है वो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अब बेटा परिमेय संख्याओं की अपन और बात करें बेटा एक बार दशमलव प्रसार की, तो जो बेटा परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक तो बेटा संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है बेटा दो प्रकार का, संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा शांत दशमलव, एक होता है बेटा अशांत दशमलव। अब जो शांत दशमलव को प्रसार बेटा उनमें कुछ संख्याएं होती है, अब उनमें वो जो संख्याएं होती है वो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, उनकी भी पहचान करनी है। तो कई बार बेटा किसी ने इससे भी पूछ दिया जाता है, आपको प्रसार दे दिया जाएगा और पूछने के बाद जो प्रसार दिया है वो आपका परिमेय है या अपरिमेय। तो बेटा प्रसार की बात करें तो सबसे पहले प्रसार की बात करेंगे अपन शांत दशमलव प्रसार की। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा शांत दशमलव प्रसार की। अब जो शांत दशमलव प्रसार है बेटा, शांत दशमलव प्रसार है वो तो क्या होता है, देखो बेटा नाम से पता लग रहा है शांत दशमलव प्रसार, नाम से पता लग रहा है बेटा शांत दशमलव प्रसार, यानी कि बेटा किसी भी संख्या में अपन ने भाग दिया, भाई प्रसार कर जाएगा, भाग देने के बाद भी आएगा। अगर किसी भी संख्या में भाग दिया और भाग देने के बाद में भाग पूरा चला गया, भाग पूरा चला जाने का मतलब बेटा शेषफल कितना बच गया, आपके पास 0 बच गया। जैसे बेटा मैंने भाग दे दिया है 25 में बेटा 5 का भाग दे दिया है, बेटा 25 में मैंने 5 का भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। ऐसे बेटा मैंने 22 में भाग दे दिया बेटा किसका, 4 का दे दिया बेटा, तो 22 में 4 का भाग देंगे तो बेटा भाग जाएगा कितनी बार, 4.4 बार। यानी कि बेटा दशमलव के बाद में भाग जा रहा है और भाग जाने के बाद बेटा शेषफल क्या बच गया, 0। जैसे एक बार देख के देखो बेटा 22 में भाग देंगे इसका 4 का, सॉरी भाग देंगे बेटा किसका, 4 का, तो बेटा 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5.5 बार। बेटा भाग देके देखो एक बार, बेटा भाग देंगे तो 4 पंजे 20, कितनी बार गए बेटा 5 बार, फिर 2 शेषफल बच गए बेटा, उतार लिया दशमलव फिर 0 फिर 5.5, यानी कि बेटा भाग कंप्लीट हो गया। शेषफल कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब शेषफल अगर 0 आ गया, भाग शांत हो गया, तो मतलब जो ये आपका प्रसार है बेटा, ये प्रसार क्या कहलाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा बेटा। अब जो शांत दशमलव प्रसार है बेटा, इसमें जो भी संख्याएं आपकी आएंगी, शांत दशमलव प्रसार में जो भी संख्याएं आएंगी बेटा, वो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या बेटा कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। वो सारी की सारी संख्या बेटा कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसके बाद बेटा जो सेकंड दशमलव प्रसार है वो आएगा बेटा अशांत दशमलव प्रसार, वो आपका प्रसार आएगा बेटा कौन सा, अशांत दशमलव प्रसार। अब जो आपका अशांत दशमलव प्रसार होता है बेटा वो क्या होता है, तो मैं अशांत दशमलव प्रसार की मैं बात करूं बेटा, तो अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है किसी भी संख्या में अगर अपन भाग देंगे और जो भाग है वो पूरा नहीं जाएगा, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ बचता रहेगा, तो वो प्रसार आपका कहलाएगा बेटा अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार कैसे होता है कि जैसे बेटा मैंने 10 में भाग दे दिया किसका, 3 का, तो बेटा मैं 10 में 3 का भाग दूंगा तो बेटा 3.333 एंड सो ऑन बेटा, मतलब भाग जैसे आगे तक चलता रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। जो आपका प्रसार है वो प्रसार आपका क्या कहलाएगा बेटा, अशांत दशमलव प्रसार। अब जो अशांत दशमलव प्रसार होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है, जो अशांत दशमलव प्रसार होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब इन दोनों प्रकारों की अपन बात करेंगे बेटा। जो पहला प्रकार होता है बेटा वो होता है आपका आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो बेटा पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है आपका, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार बेटा कौन सा होता है, तो मैंने लिखा बेटा अभी एग्जांपल लिखा बेटा 10
बेटा 3 बराबर 3.33, मतलब इसमें बेटा 3 की बार बार आवर्ती हो रही, तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.3 के ऊपर बार, यानी कि 3 की बार बार आवर्ती हो रही बेटा। तो जो अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती वाला होता है बेटा, वो सभी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर मैं इस दशमलव प्रसार की मैं बात करूं बेटा, तो आपकी जो ये दशमलव प्रसार है वो आपकी जो संख्या होंगी बेटा, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। वो आपकी बेटा संख्या कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके बाद में बेटा मैं इसको दूसरे प्रसार की बात करूं तो वो होता है बेटा आपका अनावर्ती प्रसार। क्या होता है बेटा, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है बेटा, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार की जो भी संख्या होती है बेटा, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। अगर मैं इसकी बात करूं ना अशांत अनावर्ती प्रसार की, जैसे बेटा मैं बात करूं एक बार अशांत अनावर्ती प्रसार की, यानी कि ये संख्या है बेटा अनावर्ती अशांत प्रसार की बात की बेटा, मैं जैसे इसकी बात कर लेता हूँ एक बार, ये वाली संख्या, ये सारी बेटा संख्या कौन सी आपकी, अनावर्ती अशांत प्रसार। अब जो अनावर्ती अशांत प्रसार होता है वो आपकी जो संख्या होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अब इनमें बेटा कौन सी संख्या आती है कि भाई जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, तो बेटा इसमें वर्गमूल वाली संख्या है, जैसे वर्गमूल 2, तो बेटा इसका प्रसार करेंगे ना तो 1.414, उसके बाद 2, 5 ऐसे मतलब आगे तक चलता रहेगा। इसमें ना तो किसी प्रकार का बेटा पैटर्न बनेगा, ना बेटा कोई सेम संख्या बार बार रिपीट होंगी। तो मतलब ये प्रसार आपका कहलाएगा बेटा अशांत अनावर्ती प्रसार। और जो